नरगिस बॉलीवुड का ऐसा नाम और ऐसा चेहरा जिसके बिना शायद बॉलीवुड की परिभाषा नहीं दी जा सकती। नरगिस ने अपनी फिल्मी करियर में कई फिल्में दी, वो राज्यसभा सांसद भी बनी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। नरगिस जब राज्यसभा सांसद थी तब अचानक तेजी से उनका वजन कम होने लगा और उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती थी। पूरे शरीर में दर्द रहता था। शुरू में तो ना ही नरगिस ने और ना ही पति सुनील दत्त ने इस बारे में ध्यान दिया, मगर फिर हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। नरगिस जब डॉक्टर से मिलने गई उस वक्त भी उन्हें यही लगता रहा कि शायद ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से यह थकान उन्हें हो रही है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, मगर वो इतनी व्यस्त थी कि उन्हें आराम के लिए वक्त नहीं मिलता था। 29 जुलाई 1980 को मुंबई के सीराक होटल में संजय दत्त की बर्थडे पार्टी थी। इस पार्टी में अनाउंस हुआ कि राखी के बाद संजय दत्त प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव राय की फिल्म करेंगे जिसका नाम युद्ध होगा। इस पार्टी में संजय दत्त के सारे करीबी पहुंचे थे, मगर उनकी मां नरगिस दत्त नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो राज्यसभा के काम के लिए दिल्ली में रह रही थी। इस बर्थडे पार्टी के 4 दिन बाद अचानक नरगिस की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें लेने के लिए सुनील दत्त दिल्ली आए, मगर वो एयरपोर्ट पर चल नहीं पा रही थी। इसके बाद सुनील दत्त ने उन्हें ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि नरगिस को क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। 15 दिन नरगिस अस्पताल में रही, जहां हर रोज़ उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हर रोज़ उनका वेट कम हो रहा था और चेहरा डूबता जा रहा था। तरह तरह की जांचें हुई और फिर जो पता चला उसके बाद दत्त साहब की दुनिया बदल गई। सुनील दत्त को खबर दी गई कि नरगिस को पेनक्रियास का कैंसर है। डॉक्टरों ने सुनील दत्त को सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क के स्लाइन कैटरिंग कैंसर सेंटर ले जाया जाए। सुनील दत्त टूट गई, वो कुछ बोल नहीं सके। वो घर आए और तीनों बच्चों को बुलाकर इस बात की जानकारी दी। उस दिन उनके बंगले में मातम पसर गया। सुनील दत्त उन्हें न्यूयॉर्क ले गई, जहां कुछ समय तक उनका इलाज चला। इलाज कराकर जब नरगिस वापस लौटी तो उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कहा कि उन्हें मरने दें। उन्होंने कहा कि नरगिस महीनों से कोमा में हैं और वो बच भी गई तो एक सब्जी की तरह पड़ी रहेंगी। हालांकि सुनील दत्त नहीं मानी, नरगिस की सेवा की और वो कोमा से लौट आई। नरगिस ठीक होने लगी और सुनील दत्त ने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म के प्रीमियर के लिए एम्बुलेंस व्हीलचेयर का इंतज़ाम कर लिया था। उनकी सीट रिजर्व थी, मगर नरगिस के नसीब में बेटे की पहली फिल्म देखना नहीं लिखा था। उससे पहले ही नरगिस ने इस दुनिया को छोड़ दिया। 3 मई 1981 को नरगिस इस दुनिया से चली गई और 3 दिन बाद 6 मई 1981 को संजय दत्त की डेब्यू फिल्म राखी रिलीज हुई। नरगिस के लिए स्पेशल कुर्सी स्क्रीनिंग के दौरान रखी गई थी। फिल्म सुपरहिट हुई, मगर नरगिस बेटे की ये सफलता नहीं देख पाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें